is Jaydeep Modi and welcome my YouTube channel Jaydeep Modi and please subscribe my channel for another updates. आज हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब फेमा एक्ट में हम कौन से अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ओके, पेमेंट फॉर ट्रेवल टू नेपाल एंड भूटान। हम नेपाल और भूटान घूमने जा रहे हैं और हमें फॉरेन करेंसी चाहिए घूमने के लिए, तो हमें नहीं मिलेगी। हमें आरबीआई देगा ही नहीं फॉरेन करेंसी। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नेपाल एंड भूटान में इंडियन करेंसी चलती है, इसलिए वो नहीं देगा। दूसरा, ट्रांजेक्शन विथ ए पर्सन रेजिडेंट नेपाल या भूटान। मतलब कि हमें नेपाल एंड भूटान में कोई चीज पसंद आ गई, हमें वो खरीदना है, तो उसके ट्रांजेक्शन के लिए हमें आरबीआई फॉरेन करेंसी नहीं देगा, क्योंकि नेपाल एंड भूटान में इंडियन करेंसी चलती है, इसलिए नहीं देगा। सिंपल है। रेमिटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम। हमें पैसा देना किस, हम पैसा ले रहे हैं आरबीआई से, क्यों ले रहे हैं? हमें लॉटरी खेलनी है इसलिए, या कोई भी रेसिंग, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग या कोई भी अदर हॉबी करनी है फॉरेन में जाके, तो आरबीआई पैसा फॉरेन करेंसी नहीं देगा। आरबीआई एकदम सही यूज करता है फॉरेन करेंसी, सही यूज के लिए देता है, मस्ती के लिए आरबीआई नहीं देता फॉरेन करेंसी। ओके, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड, प्रिस्क्राइब मैगजीन या फुटबॉल और स्विफ्ट टैक्स। मतलब कि हम आरबीआई से पैसा लेना, फॉरेन करेंसी ले रहे हैं क्योंकि हमें लॉटरी टिकट खरीदना है, कोई भी बैन मैगजीन खरीदनी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज बैन मैगजीन। फुटबॉल सट्टा लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई नहीं देगा, सट्टा लगाने के लिए भी पैसा नहीं देगा। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ए जॉइंट वेंचर या wholly owned subsidiary ऑफ अब्रोड ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब कि इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मुकेश अंबानी आरबीआई के पास गए, सर मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे जॉइंट वेंचर सब्सिडी में इन्वेस्ट करना है फॉरेन में। आरबीआई बोली, पागल है क्या, मैं नहीं दूंगी ये पैसा, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इंपोर्ट करने के लिए यूज करना होता है। मुकेश अंबानी ने सोचा, अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो टेढ़ा नहीं पूरा ही हाथ मारने का। तो मुकेश अंबानी ने 1 करोड़ रुपए का गुड्स बनाया, मैन्युफैक्चर के फॉरेन में सेल कर दिया, और उससे जो $1 करोड़ आएंगे, यूएस डॉलर आएंगे, आरबीआई को पता था, आरबीआई को सब, मेरे पास $1 करोड़ आएंगे, मेरे पास $1 करोड़ आएंगे। मुकेश अंबानी आरबीआई दोनों उसको लेने गए, $1 करोड़, $1 करोड़, $1 करोड़। एंड देन आरबीआई ने पूछा, मुकेश भाई कब आने वाले? फिर रुको जरा, आएंगे। वापस 5 दिन के बाद पूछा, कब आएंगे? रुको जरा, आएंगे। आरबीआई ने वापस पूछा, मुकेश भाई ने बेड डेट्स, और मुकेश भाई अंबानी ने सीधा का सीधा उधर अपनी जॉइंट वेंचर सब्सिडी में इन्वेस्ट कर दिया। इट्स ओनली फॉर एग्जांपल गाइस, नॉट अदर सेंस। ओके, उसने उधर इन्वेस्ट कर दिया। आरबीआई को गुस्सा आया, आरबीआई का अब देखते हैं, मतलब ऐसे पेमेंट के लिए, ऐसे पेमेंट प्रोहिबिटेड है कि हम किसी में फॉरेन सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, दूसरा है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग ऑफ इज एप्लीकेबल। ये मैं बाद में लूंगा, इससे पहले अगला नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं पॉइंट। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, expect commission accept commission up to 10% of invoice value of export to and tobacco। मतलब अब वही एग्जांपल कंटिन्यू करता है मुकेश भाई अंबानी वाला। अब मुकेश भाई अंबानी इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन मुकेश भाई अंबानी उधर अपना गुड्स बेचने लगा फॉर सेल। सेल करने के लिए वो सब्सिडी एंड जॉइंट वेंचर कमीशन लेते हैं।
तो उनको 5 लाख US डॉलर का कमीशन देना था। उनको 5 लाख US डॉलर का कमीशन देना था। अब वापस मुकेश भाई अंबानी गया आरबीआई के पास। आरबीआई मुझे 5 लाख US डॉलर चाहिए। क्यों आरबीआई ने क्यों चाहिए भाई साहब मुकेश भाई जी? कि मुझे कमीशन देना है। किसके लिए कमीशन देना है? कि अपना गुड्स फॉरेन में सेल करने के लिए। क्या आपने फॉरेन सब्सिडी कब ओपन की? पहले 1 करोड़ US डॉलर आए थे तब मैंने किया था। तो आरबीआई ने बोला नहीं देंगे, ये अलाउड नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। ओके। और इस मैंने पॉइंट छोड़ा बहुत। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स, लाइक मेरी कंपनी है, मुझे यूएस में 10,000 डिविडेंड देना है, और यूएस कंपनी को, इंडियन कंपनी को 7,000 डिविडेंड देना है, वो भी मेरी कंपनी है। तो उसके लिए हम फॉरेन करेंसी नहीं दे सकते, ये प्रोहिबिटेड है। मतलब ये बोलना चाहता है मुझे 10,000 है, उसको 7,000 देना, तो उसका सेट ऑफ करके 3,000 दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ओके, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस टू टेलीफोन। ओके, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस टेलीफोन के लिए एग्जांपल लेता हूँ। लाइक राम है, एक पर्सन है जिसका नाम राम है, वो फॉरेन गया अपनी बुआ के पास घूमने के लिए। उसको योगा पसंद है, वो छत पर गया योगा, और उस छत पर दिखी उसे एक सुंदर सी सुंदरी, और दोनों, मतलब दोनों का रिलेशन हो गया, एंड देन वो इंडिया वापस आ गया, नंबर एक्सचेंज हो गए फॉर एग्जाम्पल ये भी। तो इनको रोज बात करना, पहले इन दोनों ने बात की, राम एंड उसके जो भी रिलेशन में थी, पहले महीने का बिल आया 10,000। तो इसने सोचा इतना बिल में क्या, वो भी US डॉलर में, इतना मैं कैसे पेमेंट करूंगा? तो उसने एक दिमाग लगाया, एक कॉल बैक सर्विस नाम से ऑप्शन है, कि उसमें उससे करूंगा तो मेरा कम आएगा, और नेक्स्ट मंथ उसका बिल आया 2,000, वो भी US डॉलर में। तो वो आरबीआई के पास गया कि मुझे US डॉलर चाहिए, मुझे पेमेंट करना है, मैंने ऐसे ऐसे ही प्रोसेस की है जिससे मेरा बिल कम आया है। तो आरबीआई ने ट्राई को कॉल किया। ट्राई आया है, ट्राई ने बोला पागल है क्या तू, इंडिया को लॉस करवा रहा है, वो पहले वाला पूरा इंडिया के पास आता, अभी तू यूएस के पास जा रहा है, इसलिए ये भी सर्विस प्रोहिबिटेड कर दी क्योंकि इंडिया को लॉस हो रहा है। अगर कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपये अकाउंट ओपन करवाता है और उसको जिस उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो फॉरेन में नहीं ले जा सकता, ये भी है। ओके। और अब है रिस्ट्रिक्टेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मतलब ये वो ट्रांजेक्शन जिनको करने के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है, या स्टेट सॉरी आरबीआई का अप्रूवल लेना होता है। कौन से ट्रांजेक्शन है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। लाइक सबसे पहले कल्चरल टूल्स, सबसे पहले कल्चरल टूल्स। ओके, कल्चरल टूल्स में कि लाइक हनी सिंह या कोई भी पर्सन इंडिया के कल्चर को बाहर प्रमोट करने के लिए जा रहा है, तो उसको जितना भी फॉरेन करेंसी लगेगी उससे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके। दूसरा, रेमिटेंस ऑफ फ्राइट ऑफ वेसल चार्टेड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट। मतलब फॉरेन से कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, उसको यहाँ पर इंडिया में उतारने के लिए जो भी फ्राइट लगेगा, जितना भी लगेगा, क्योंकि वो फॉरेन से जितना भी लगे, जो फॉरेन से अपने गुड्स मंगाए इंपोर्ट के लिए, जो उतारने के लिए जितना भी किराया लगेगा, उससे पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। क्यों अप्रूवल लेना होगा? क्योंकि लाइक हमें लगा है 10,000 रुपये फ्राइट लगा है ये गुड्स उतारने के लिए। कुछ गवर्नमेंट तुझे पता ही है, हम ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, फिर भी पता ही है कि गवर्नमेंट 10,000 खर्चा करती है, 10 लाख दिखा देती है, इसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ओके। दूसरा, पेमेंट ऑफ थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन
CIFs. What do you mean by CIF? CIF means carriage insurance freight other than fob and fuss. Okay, other than fob and fuss मतलब कि कोई भी ओशन ट्रांसपोर्ट से हमारे गुड्स आ रहा है, क्राइज इंश्योरेंस फ्राइट पॉलिसी से बेसिस पर या पब्लिक अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट मंगवा रही है तो उससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कैसी है, 10 लाख बता देती है जहां 10,000 का एक्सपेंस होता है। ओके, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मेकिंग रेमिटेंस, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रोड। लाइक वही राम वाला एग्जांपल वापस लेता हूँ। राम ने वैलेंटाइन डे आ रहा है, राम ने अपनी जीएफ के लिए अब्रोड कोई गुड्स अब्रोड गिफ्ट सेंड कर रहा है, तो उसको जो भी गुड्स के लिए जो भी मतलब कुरियर चार्ज देने पड़ेंगे उस, और मल्टी मॉडल मतलब मैंने तो इधर दे दी इंडियन कुरियर वालों को, इंडियन कुरियर वाला अब्रोड भेजेगा, अब्रोड फ्लाइट में उतरे, बाद में फ्लाइट में उतरने के वहाँ अब्रोड की कुरियर सर्विस होगी। एंड अगर वो उसकी जीएफ कोई कहीं विलेज में रह रही है तो बाद में एरोप्लेन से उतरने के बाद तो बसेस रूट से जाएगी, फॉरेन बसेस रूट से जाएगी उसकी जीएफ के जितने मल्टी मॉडल एरोप्लेन वाला खुद दूसरा मल्टी मॉडल में आ गया, और उसके बाद वो बस के थ्रू आगे भेजेगा उसकी गिफ्ट को, वो भी मल्टी मॉडल में आ गया, है ना। सो दैट ये सारे मल्टी मॉडल में है, और उनको उनकी सर्विस के लिए जो पैसा देना होता है उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्ज एक्सीडिंग द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मतलब कि वन ऑफ द पर्सन ऑफ राम he think about he think about कि I will sell the tomato at China। राम ने टोमेटो को बड़ा सारा सिप प्रिपेयर किया, तैयार किया, वो चाइना बेचने चला गया, और उसने वहां पर शिप की पार्किंग होती है वहां पर शिप को पार्क किया, और चाइना में उसको मतलब अप्रूवल नहीं मिल रहा था कि ये बेचने का, तो वो 10-15 दिन वहीं पर ही रही, और वहां पर उसको शिपिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो वो शिपिंग चार्जेस डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो प्रिस्क्राइब किए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर ज्यादा होते हैं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्ज ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय द एसटीवी चैनल्स वी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, मतलब कि ऐसे चैनल्स हैं जो इंडिया में यूज नहीं होते, फॉरेन में यूज होते हैं, और किसी पर्सन को वही चैनल्स देखने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिंपल है। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ प्राइस मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स अंडर 1 लाख US डॉलर। ओके, मैं किसी को प्राइज मनी दे रहा हूँ, लाइक इंडिया में कोई अच्छा प्लेयर खेलने आया और मुझे वो प्लेयर बहुत पसंद आया, मैं उसको प्राइज मनी देना चाहता हूँ, 1 लाख US डॉलर तक दूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे सकता हूँ। अगर मैं इससे भी ज्यादा देना चाहूँ तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, स्पेशल दिस रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं किसी को प्राइज मनी देना चाहूँ तो ये रिस्ट्रिक्शन किस किस पर अप्लीकेबल नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी पर नहीं है, और सीसीआई, नेशनल लेवल स्पोर्ट बॉडी मतलब बीसीसीआई, स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडी, इन पर अप्लीकेबल नहीं है। ओके, अगर मैं फॉरेन प्रिंट मीडिया पर मैं एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता हूँ बाय स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सीडिंग $10,000, अगर मैं $10,000 से ज़्यादा मैं वहाँ पर
इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सॉरी एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट मैं एडवर्टीजमेंट टूरिज्म के रिलेटेड कर रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कर रहा हूँ, या इंटरनेशनल बॉडीज बिडिंग, इंटरनेशनल बिडिंग के रिलेटेड कर रहा हूँ, टूरिज्म टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, लाइक अमिताभ बच्चन वहां पर कर रहा है कि पधारो मारे देश, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, या फॉरेन एफडीआई को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे अप्रूवल नहीं लेने की जरूरत, चाहे कितना भी कर सकता हूँ। इंटरनेशनल बिडिंग के लिए कर रहा हूँ तो भी कितना भी कर सकता हूँ, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। ओके गाइस, रेमिडीज फॉर मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब, यह पी एंड आई क्लब बहुत बड़ा क्लब है, उसकी मेंबरशिप लेने के लिए भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय गाइस, प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे चैनल्स में, जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं एंड ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ओके।